आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि चैप्टर तो पूरा आता है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो समझ में ही नहीं आता। क्वेश्चन में क्या देना है ये पता ही नहीं चलता। कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि कौन से चैप्टर से है, कौन सा टॉपिक है, क्या लिखना है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। एक तो रीजन ये होता है कि उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी होती है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। प्लीज पैनिक नहीं होना। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें सब आता है। यहाँ प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन डीकोडिंग की। तो आज मैं आपको वही चीज सिखाऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे समझना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ये देखो कि ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, टॉपिक आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग गोल। राइट, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, हमने देखा इसमें एक वर्ड मुझे नजर आया, इकोनॉमिक प्लानिंग गोल्स। राइट, तो समझ आ गया कि ये चैप्टर कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। राइट, अब गोल कौन सा है, मॉडर्नाइजेशन। राइट जी, और इसमें क्या बोला गया है कि मॉडर्नाइजेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। राइट, इट ऑल्सो कवर्स सोशल एंगल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में हमें गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। तो थर्ड टिप इज आइडेंटिफाई कमांड वर्ड। राइट, वर्ड्स लाइक एक्सप्लेन है, डिस्टिंग्विश है, जस्टिफाई है, एवेल्युएट है, डिफाइन है, डिस्कस है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन है तो मीनिंग दो। राइट, स्केड्यूल से, डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। डिस्टिंग्विश है तो टेबुलर फॉर्मेट। राइट, इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जस्टिफाई है तो विद रीजन आपको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आपने यस किया, वी एग्री विद द स्टेटमेंट, तो अब आपको रीजन देना है किस बेसिस पे उस क्वेश्चन के साथ, उस स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहे हो। डिसएग्री कर रहे हो तो उसके फेवर में आप रीजन देंगे। एवेल्युएट करना है तो अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, राइट, ये देंगे। हमेशा याद रखना है अगर क्रिटिकल एवेल्युएशन आती है तो आपको अचीवमेंट्स और फेलियर दोनों देने हैं, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को एक्सप्लेन करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया क्रिटिकली एवेल्युएट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। राइट, तो दैट मींस आपको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के अचीवमेंट्स भी देनी होंगी, पॉजिटिव भी देना होगा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी देना होगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी देना होगा। राइट, नेक्स्ट है अंडरलाइन द की टॉपिक इन क्वेश्चन। राइट, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो यहां पर आपने क्या करना है, की वर्ड्स को पहचानना है, उनको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट ऑन एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस नंबर 1 इंपैक्ट, नंबर 2 इंक्रीज इन रेपो रेट एंड नंबर 3 एग्रीगेट डिमांड। राइट, तो ये की वर्ड्स हैं, इनको आपने अंडरलाइन कर लिया कि रेपो रेट बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। टिप नंबर 7, ब्रेक लॉन्ग क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। जब क्वेश्चन बड़ा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि कोई भी पार्ट अटेम्प्ट करने से नहीं छूटे। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑन इनकम, थर्ड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब आपसे गलती नहीं होगी, एग्जाम में आपसे एक भी पार्ट अटेम्प्ट करने से नहीं छूटेगा। So at last what you have to do, first you have to read the question very carefully, then identify the chapter, उसके बाद टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, then कमांड वर्ड क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। राइट, क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए बोला गया है, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए। राइट, फिर की वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और लास्ट अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसको ब्रेक करके पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, क्यों, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।